जय भीम साथियों उत्तर प्रदेश के इटावा में बकनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल एक कथा का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन उस कथा में कथावाचक ब्राह्मण समुदाय से न होते हुए यादव समुदाय से निकला। तो ब्राह्मण समुदाय के चंद लोगों ने उस यादव समुदाय के कथावाचक के सर के बाल मुड़वा दिए और उससे नाक रगड़कर माफी मंगवाई गई और उस कथा के प्रांगण में उसकी मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया गया और उसके साथ में 25,000 रुपये का उस पर जुर्माना अलग से लगाया गया। तो साथियों, शासन से, प्रशासन से और सरकार से और ब्राह्मण समुदाय से भी मैं पूछना चाहूँगा, क्या कथा बचने का, कथा बाँचने का, कथा पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण समुदाय को ही है? नहीं, ये देश संविधान से चलता है और इस देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है और सभी को अधिकार है। और जिसको कथा बाँचने की, पढ़ने की जानकारी है, वह किसी भी बड़ व्यवस्था से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति का हो, वह कथा बाँच सकता है और कथावाचक बन सकता है। तो साथियों, मेरा यादव समुदाय से और अम्बेडकरवादियों से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उस यादव समुदाय के कथावाचक के साथ में किया गया अमानवीय व्यवहार करने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द एवं सख्त कार्रवाई कर उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, जिससे कि देश का जो माहौल है, देश का जो भाईचारा है, वह भाईचारा बना रहे और आगे से इस तरीके का कृत्य करने वालों के हौसले बुलंद ना हो। और यदि इस तरीके का अमानवीय व्यवहार भविष्य में यदि कोई करता है तो वह करने से पहले 1000 बार सोचे। तो साथियों, जो यादव समुदाय के लोग भी अपने आप को ठाकुर समझते हैं या ठाकुर सोचते हैं कि हम ठाकुर हैं, तो उनसे भी मेरा कहना है कि आप भी उसी वर्ण व्यवस्था में आते हैं जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं। और जो लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय को हिंदू कहते हैं, तो अब मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या वह कथावाचक आपकी नज़र में हिंदू नहीं है? यदि हिंदू था तो फिर आपने उसके साथ में अमानवीय व्यवहार क्यों किया? क्यों उसके सर के बाल मुड़वाए? क्यों नाक रगड़ के उससे माफी मंगवाई? क्यों उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया? तो साथियों, मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा हूं और आज भी कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि बारी बारी करके, एक एक करके सबका नंबर आ रहा है, सबके साथ में अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, शोषित, वंचित समाज के हर व्यक्ति के साथ में, हर जाति के साथ में, बहुजन समाज की सभी जातियों के साथ में एक एक करके अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न मामला, उनकी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जब जिसका नंबर आता है वह मुर्गे की तरह फड़फड़ाता है। तो साथियों, इस विषय में चंद पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो सभी साथियों से, यादव समुदाय के लोगों से, यादव समुदाय के नौजवानों से और अम्बेडकरवादियों से खासकर मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उस यादव समुदाय के कथावाचक के साथ में जिन लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया है और सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो सके और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। और हाँ, यादव समुदाय के खासकर नौजवानों से, युवाओं से मेरा निवेदन है कि आपको बहुजन महापुरुषों को पढ़ना होगा। बुद्ध, फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, काशीराम साहब, सम्राट मीर भोज और खासकर पेरियार ललित सिंह यादव को यादव समुदाय के नौजवान और यादव समुदाय पढ़े। जब आप महापुरुषों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक प्रायोजित तरीके से, एक षड्यंत्र के तहत दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के जो संवैधानिक अधिकार है, उन अधिकारों का प्रायोजित तरीके से हनन किया जा रहा है। उन्हें खत्म करने का जो षड्यंत्र है